हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो हमारा बहुत सारा अमूमन आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा जो हमारा ट्यूटोरियल है, यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि जो HTML का है, HTML का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं या फिर XML का यूज़ कैसे करते हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ भी है। तो एक पर्टिकुलर साइट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वो जो पर्टिकुलर साइट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये साइट, जिसके थ्रू कि आप बहुत सारा जो होता है ना कि C++ क्या है, या फिर आपका जो पाइथन है, जावा है, या फिर PHP है, या फिर SQL है, XML है, HTML है, ये सब कैसे आप जान सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर साइट पे बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर साइट है ये W3 स्कूल है फ्रेंड्स। आई थिंक आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये W3 स्कूल जो है, यहाँ पे आपको ये HTML भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं CSS है, C है, C++ है, आपका जो जावा है, एक्सेल है, XML है। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे C का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया C के ट्यूटोरियल के बारे में। उसके अलावा अगर आप फिर यहाँ पे देखना चाहोगे तो आपको ये भी चीज़ दिखेगा यहाँ पे। जैसे कि मैं C++ का दिखाता हूँ आपको। C++ में क्या है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग HTML का बात करते हैं, तो बेसिक HTML क्या होता है। HTML जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि HTML का यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन है, फिर आपको एडिटर है, तो एडिटर है, बेसिक है, एलिमेंट्स है, एट्रीब्यूट्स है, हेडिंग्स है, पैराग्राफ्स है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे HTML के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिकली करता क्या है, तो HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेजेज। इस तरह का जो वेब पेज जो क्रिएट होता है, इस तरह से जो हम लोग ये जो क्रिएट कर रहे हैं नया टैब, ये क्या है, एक वेब पेज है। तो इस तरह का जो वेब पेज क्रिएट होता है, उसी को क्रिएट करने के लिए HTML का हम लोग हेल्प लेते हैं। HTML का हेल्प के थ्रू वो सारा चीज़ क्रिएट किया जाता है। तो HTML जो होता है वो बेसिकली क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे जैसे होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे दे के कहीं कहीं कोर्स करते हैं, या फिर अनअकैडमी है, या फिर बहुत सारा जो ऑनलाइन जो है लिंक्डइन के थ्रू जाके बहुत सारी साइट पे जाके वो लोग पे करके वो जाके सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। आप इस पर जा सकते हो, आराम से आप जाके इस पर पढ़ सकते हो और सीख सकते हो बहुत सारे रिलेटेड चीज़ों को। अब जैसे यहाँ पे आपको सारा चीज़ डिटेल में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको इवन एग्जाम्पल तक आपको दिया जाएगा कि आप खुद से ट्राई इट योर सेल्फ, यानी कि आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, माई फर्स्ट हेडिंग है, कैसे हुआ है, तो डॉक टाइप HTML का हमेशा फंडा है कि हम लोग को स्टार्टिंग करना पड़ता है। ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं आप, डॉक टाइप HTML से। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो ये जो ब्रैकेट हो गया, इसके अंदर हम लोग HTML दे दिए, फिर हेड ब्रैकेट आपका आगे ओपन ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट भी आपको देना पड़ता है। कभी भी आप HTML यूज़ करोगे तो आपको एक ओपन ब्रैकेट देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हेड है दोनों ब्रैकेट के बीच में, और फिर आपका क्या, यहाँ पे हेड है जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्लोजिंग, ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा एट्रीब्यूट है, बहुत सारा एलिमेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे टाइटल दे दिया गया है, पेज टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे जो H1 है उसमें दे दिया माई फर्स्ट हेडिंग। तो यहाँ पे H1 जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये माई फर्स्ट हेडिंग, ये H1 का टाइटल है इसके वजह से। और पैराग्राफ जो है तो वो थोड़ा सा कम फॉन्ट साइज है, तो इसलिए माई फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो HTML में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन दिया गया है। यहाँ पे डॉक टाइप HTML है, आप देख सकते हैं, ये डॉक टाइप HTML करके यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर HTML एलिमेंट क्या है, तो फिर यहाँ पे रूट क्या है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेड है या फिर बॉडी है। तो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन भी है, व्हाट इज HTML एलिमेंट है, HTML एलिमेंट यहाँ पे क्या होता है। फिर लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको मीनू बताया, ये मीनू में भी आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगा कि ये एलिमेंट क्या होता है। तो HTML एलिमेंट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। यानी कि स्टार्ट टैग आपको पहले देना है। स्टार्ट टैग मतलब ये टैग नेम हो गया, ये स्टार्ट टैग हो गया। उसका फिर कुछ कंटेंट आपको देना है, ये जो कंटेंट है बीच में कंटेंट दिया और कंटेंट गोज हियर। ठीक है, उसके बाद फिर जो एंड टैग है वो ये वाला हो गया, टैग नेम जो लास्ट में दिया गया ये टैग के साथ, ये हो गया एंड टैग। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, H1 हो गया मतलब हेडिंग 1 हो गया। कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हैं, हेडिंग 1, फिर पैराग्राफ देखते हैं, फिर हेडिंग 2 यानी उससे छोटा हो गया, हेडिंग 3 उससे थोड़ा छोटा हो गया। तो इस तरह से ये सारा चीज़ यहाँ पे डिफाइन रहता है। उसके बाद फिर अगर हम HTML एट्रीब्यूट्स में अगर आप आते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट्स में आपको इस तरह का चीज़ दिखेगा, जैसे कि HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। जो HTML एट्रीब्यूट्स होता है वो बेसिकली क्या करता है, HTML एलिमेंट के बारे में ही बताता है आपको, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो HTML एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल जो है, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक दिस वन।
ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक आप देखते हो कि लिंक वगैरह जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो लिंक का टैग जो होता है वो इस तरह से होता है, द ए टैग डिफाइन से हाइपर लिंक। यहाँ पे जो ए टैग दिया गया है ये क्या करता है, डिफाइन करता है हाइपर लिंक को। और जो HREF हो गया वो एट्रीब्यूट हो गया इसका, ठीक है। ए हमारा हो गया एक तरह से टैग, ठीक है, और HREF हो गया आपका एट्रीब्यूट, ठीक है, दैट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज दैट लिंक गोज टू। अब यहाँ पे आप देख लो एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, ए हो गया, HREF हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ट्राई इसको खुद से भी करोगे तो आपको ये लिंक इस तरह से कुछ दिखेगा, यानी कि जो नया वेब पेज में ओपन इस तरह से होके आएगा। और हमेशा फॉर्मेट जो स्टार्ट होता है वो इस तरह से ही होता है, डॉक टाइप HTML हो गया, बॉडी हो गया, हेडिंग 2 में क्या दिया है, द HREF एट्रीब्यूट, ठीक है। ये जो HREF एट्रीब्यूट दिया गया है हेडिंग 2 में, यहाँ पे आप देख रहे हो हेडिंग 2 राइट साइड में बड़ा दिख रहा है। पैराग्राफ में आपका क्या दे दिया गया है यहाँ पे, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद ए टैग, द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द इतना। तो इसी तरह से लिंक का देखिए यहाँ पे ए टैग है, HREF इक्वल टू ये वाला जो आपका लिंक है वो लिंक आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे देना पड़ेगा, विजिट विथ W3 स्कूल, यानी जो कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हो लिंक के रूप में वो कंटेंट आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, W3 स्कूल जो देगा। और उसके बाद फिर एंड टैग हो जाएगा, फिर आपका जो बॉडी का एंड टैग है वो और फिर HTML का एंड टैग है वो, ये दोनों आप यहाँ पे डालोगे, रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको वेब पेज पे इस तरह से खुलता हुआ दिखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप HTML के बारे में यहाँ पे सीख सकते हो। HTML हेडिंग क्या है, या फिर HTML का जो पैराग्राफ है, अब यहाँ पे देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, उसका फिर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या वहाँ पे देना है। आप यहाँ पे देख लो हेडिंग 1, फिर क्लोज टैग, हेडिंग 2 क्लोज टैग, हेडिंग 3 क्लोज टैग। उसी तरह से HTML का पैराग्राफ है या फिर HTML का स्टाइल्स है, वो आप कैसे कर सकते हो, हर एक एग्जांपल को आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और आप उसको आंसर भी कर सकते हो खुद से भी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप सीख सकते हो फ्रेंड्स, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा वहाँ पर पूछा जाता है, HTML का नॉलेज या XML का नॉलेज या C है, पाइथन है, जावा है। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और ये साइट पे जाके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, और अगर ये चीज़ें पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।